1 अप्रैल 2025 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने जा रही है और इस नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इस नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले हम टैक्स पेयर्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं जिन्हें उन्हें समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर वो इन चीजों को फॉलो कर लेंगे तो शायद इनकम टैक्स द्वारा भेजे गए नोटिस से बच जाएंगे। हर महीने 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का रेंट भरने वाले ऐसे टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने मकान मालिक को किराया देते वक्त सोर्स पर टीडीएस में कटौती नहीं की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को लेकर कई टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजा है और इसमें कहा गया है कि आपने इस दौरान हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA के लिए क्लेम तो किया है लेकिन उस पर टीडीएस नहीं काटा है। ऐसे में टैक्स पेयर्स को किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, चलिए इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताते हैं। ऑल इंडिया टैक्स पेयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभिषेक मुरली ने मीडिया को बताया कि अगर आप अपना क्लेम कर अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ये सही वक्त है। उन्होंने बताया कि अगर आप किसी घर में बतौर किराएदार रह रहे हैं और हर महीने 50,000 या उससे ज्यादा किराया दे रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार किराएदार के तौर पर आपको मकान मालिक को दिए जाने वाले किराए पर 2% टीडीएस काटना होगा, जो कि 2024 के अक्टूबर से शुरू हुआ है। पहले ये 5% था, इसलिए टीडीएस काटने की जिम्मेदारी किराएदार की ही है। किराएदार को टीडीएस काटकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराना होगा और बाकी के पैसे मकान मालिक को दे देने हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे सिनेरियो में अगर किराएदार टीडीएस नहीं काटता है तो क्या होगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई किराएदार ऐसा नहीं करता है तो उसे डिफॉल्ट टैक्स पेयर माना जाएगा। ऐसे में डिपार्टमेंट की तरफ से आप तक इंटरेस्ट, जुर्माना या पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये अलग अलग मामलों में अलग अलग है। कितने समय तक आपने टीडीएस नहीं काटा है उस पर भी डिपेंड करता है। आमतौर पर 1 से 1.5% पर मंथ तक हो सकती है। साथ ही साथ अभिषेक मुरली ने इस पर टैक्स छूट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर मकान मालिक ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और किराए की इनकम दिखाई है और टैक्स का भी पेमेंट किया है तो इस सिचुएशन में डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और न ही कोई ब्याज या जुर्माना भरना होगा। तो अगर आप भी इनकम टैक्स द्वारा भेजे गए इस नोटिस से बचना चाहते हैं तो इन चीजों को जरूर फॉलो करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग भी इनकम टैक्स द्वारा भेजे गए नोटिस से खुद को बचा सके।